हिमालय के जंगल में सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। आपस में बहुत प्रेम था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया भी रहती थी। उसके दो बच्चे थे, एक का नाम भोलू चिड़िया और दूसरी का नाम कुम्मू चिड़िया था। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले किया करती थी। वह सुबह उठकर भोजन के लिए निकल जाती थी और शाम होते ही वापस आ जाती थी। फिर वह अपने बच्चों के साथ प्रेम से भोजन किया करती थी। एक दिन भोजन करने के बाद भोलू चिड़िया बोलता है, माँ, मुझे ना बहुत दिनों से आम खाने का मन कर रहा है। तुम मेरे लिए आम लाओ ना, बहुत दिन हो गए आम नहीं खाया। कालू अंकल के बागीचे में ढेर सारे मीठे मीठे आम लगे हैं। हाँ माँ, मैंने भी देखा है, कालू अंकल के बागीचे में बहुत सारे मीठे और रसीले आम लगे हुए हैं। चलो ना, आज ही चलते हैं आम खाने के लिए, नहीं तो सारा आम खत्म हो जाएगा। तुम सब जानते तो हो बच्चों कि इस जंगल में सिर्फ कालू के पास आम का पेड़ है और कालू अपने आम का दाम बहुत बढ़ा कर रखता है। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कालू से बात करके देखूंगी। काला कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर के पास ही रहता था और पास में ही उसका बागीचा था जिसमें आम का पेड़ था। काला कौवा बहुत ही क्रूर और घमंडी चिड़ा था। वो अकेला रहता था। पूरे जंगल में सिर्फ उसी के पास आम के पेड़ थे। इस बात का उसे बहुत घमंड था। मेरा जमीन बहुत ही अच्छा और उपजाऊ है। यहाँ मैं और ढेर सारे आम के पौधे लगा देता हूँ। फिर देखना, सभी चिड़ियों में मेरी अहमियत और बढ़ जाएगी। मेरा आम कितना मीठा और रसीला है। तभी उसके पास मीनू चिड़िया अपने बच्चे टीलू को लेकर आती है। माँ, तुम सबसे अच्छा और रसीला आम पसंद करना। ठीक है टिल्लू बेटा, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा, मीठा और रसीला आम पसंद करके ले जाऊंगी। कालू भैया, आज मेरे बच्चे टीलू को आम खाने का मन कर रहा है, तो तुम आज मुझे 10 आम दे दो। मीनू बहन, एक आम का 2 आने, 10 आम के 20 आने लगेंगे। पैसे तो तुम लेकर आई हो ना। मीनू 20 आने दे देती है और काला कौवा से 10 आम ले लेती है। 10 आम वो अपने पसंद का लेती है और थैले में रख लेती है। फिर वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाने के बाद वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। टुनटुनी बहन, आओ आओ, तुम्हें भी आम लेने हैं क्या? हाँ कालू भैया, मुझे भी आम चाहिए। आज मेरे बच्चों को आम खाने का बहुत मन कर रहा था, सोचा मैं आपसे ले लूं। तुम आने तो लाई हो ना, तुम्हें पता है ना, एक आम के 2 आने हैं। कालू भैया, मेरे पास आने आज नहीं है, मैं आपको आने बाद में दे दूंगी। आज आप मुझे आम दे दे। क्या तुम्हारे पास आने नहीं है और तुम आम के लिए आ गई हो? अगर मैं ऐसे ही चिड़ियों को आम बांटता रहा तो मेरे आम खत्म हो जाएंगे। आम न मिलने पर बच्चे उदास हो जाते हैं। अरे बच्चों, उदास मत हो, मैं बहुत जल्द पैसे जमा करके आम ले आऊंगी। माँ, हम जानते हैं हम उतने अमीर पक्षी नहीं हैं और हम उदास भी नहीं हैं। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम हमारे लिए आम ले आना। तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया आ जाती है। अरे बहन, मैंने सुना कि तुम कालू के पास गई थी आम के लिए और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। हाँ मुनमुन बहन, मैं कालू के पास गई थी। मेरे बच्चों को आम खाने का बहुत मन था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। कालू तो है ही घमंडी, उसे अपने आम का बहुत घमंड है। हमारे जंगल में सिर्फ उसी के पास आम है। टुनटुनी बहन, हमारे पहाड़ी के ऊपर बहुत ही अच्छी और उपजाऊ जमीन है, क्यों ना हम वहाँ पास आम का पेड़ लगाते हैं।
अरे मुनमुन चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना हमारा जंगल उपजाऊ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ आम के पौधे लगेंगे। लेकिन टुनटुनी बहन, तुम ये सोचो कि अगर हमारा पेड़ लग गया तो हम सभी चिड़ियों को आम मिल जाएंगे। तुम ठीक कहती हो मुनमुन बहन, कोशिश करके तो हम देख ही सकते हैं। अगर हो गया तो हमें एक आम का पौधा मिल जाएगा। दोनों चिड़िया पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं और एक अच्छा सा स्थान जहाँ वो पौधों को लगा सके वो ढूंढ लेते हैं। मुनमुन बहन, मुझे ये स्थान अच्छा लग रहा है। यहाँ हम अपने पौधे को लगा सकते हैं। दोनों चिड़िया मिलकर सबसे पहले जमीन की खुदाई करते हैं ताकि वो वहाँ पास कुछ खाद डाल सके और उपजाऊ बना सके। जमीन की खुदाई हो जाने पर एक छोटा सा पौधा आम का वहाँ लगा देते हैं। पौधा अच्छे से लग जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पौधे में पानी भी डाल देती है। दोनों चिड़िया मिलकर पौधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और सेवा करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। धीरे धीरे आम का पौधा बड़ा होने लगता है और आम का पौधा तैयार हो जाता है। उसमें ढेर सारे रसीले और मीठे आम बनकर तैयार भी हो जाते हैं। देखो मुनमुन बहन, तुमने ठीक कहा था। अब हमारे जंगल में भी एक आम का पौधा है और इसमें देख रही हो कितने सारे आम लगे हुए हैं। हाँ टुनटुनी बहन, अब हमें आम के लिए पैसे नहीं देने होंगे किसी को। अब हम मुफ्त में हम सब चिड़िया आम का मजा ले सकते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारे जंगल में भी आम का पौधा लग गया। सभी चिड़िया बहुत खुश थी आम के पौधे लग जाने से। अब कोई भी कालू के पास नहीं जाता था। कालू अकेला पड़ जाता है। एक दिन बहुत तेज की बारिश होती है और बिजली भी कड़कती है। बिजली आम के पौधे पे गिर जाती है और पौधे में आग लग जाती है। आम का पेड़ सूख जाता है। कालू बहुत ही रोता और पछताता है और फिर वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, मेरा आम का पेड़ जल चुका है। उस पर बिजली गिर गई थी। अब मुझे आम खाने को नहीं मिल। अरे कालू भैया, तुम चिंता क्यों करते हो? देखो हमारे पास भी आम का पौधा है। तुम उतना आम खा सकते हो और ले भी जा सकते हो।